सफल और स्थायी खेती के लिए सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि आप क्या उगाते हैं, बल्कि यह भी कि आप मिट्टी का प्रबंधन कैसे करते हैं। मिट्टी सुधारक मिट्टी की उर्वरता और सेहत को बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये सुधारक मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को सुधारते हैं ताकि आपकी फसलें सही तरीके से बढ़ सकें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मिट्टी सुधारक क्या होते हैं, इनके प्रकार और ये कैसे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आपको यह कंटेंट उपयोगी लग रहा है और आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अब हम मिट्टी सुधारकों की दुनिया में कदम रखते हैं। मिट्टी सुधारक वह सामग्री होते हैं जो मिट्टी में डाली जाती है ताकि उसकी संरचना, उर्वरता और सेहत को बेहतर बनाया जा सके। उर्वरक के मुकाबले जो पौधों को सीधे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मिट्टी सुधारक मिट्टी की क्षमता को बेहतर बनाते हैं ताकि वह पानी, पोषक तत्वों और हवा को अधिक अच्छी तरह से रख सके। आइए अब जानते हैं कि सबसे आम मिट्टी सुधारक कौन से होते हैं और ये मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाते हैं। 1. खाद, कॉम्पोस्ट सबसे प्रसिद्ध और उपयोगी मिट्टी सुधारक खाद्य है। यह पोषक तत्वों और लाभकारी सूक्ष्म जीवों से भरपूर होता है। खाद मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है और मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। नियमित रूप से खाद का उपयोग करने से मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता में सुधार होता है, जबकि रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। 2. गोबर, मैन्योर एक और बेहतरीन जैविक सुधारक गोबर है। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। गोबर न केवल उर्वरता बढ़ाता है, बल्कि मिट्टी की बनावट को भी सुधारता है, जिससे पौधों की जड़ें बेहतर तरीके से विकसित हो पाती हैं। गोबर, खासकर जब यह अच्छी तरह से सड़ा हुआ होता है, एक बेहतरीन प्राकृतिक विकल्प है रासायनिक उर्वरकों का, जो मिट्टी की सेहत को स्थिर और टिकाऊ बनाए रखता है। 3. बायोचार, बायोचार एक कार्बन समृद्ध सामग्री है जो जैविक पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके बनाई जाती है। ये मिट्टी सुधारक मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को सुधारता है और मिट्टी की अम्लता को संतुलित करता है। बायोचार सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाता है जो पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं। बायोचार विशेष रूप से उन क्षेत्रों में फायदेमंद होता है जहां मिट्टी में जैविक पदार्थ की कमी है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बहाल किया जा सकता है। 4. चूना, लाइम चूना एक सामान्य सुधारक है जिसका उपयोग मिट्टी के पीएच स्तर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी के अम्लीयता को कम करता है, जिससे पौधों को पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद मिलती है। चूना डालने से पहले मिट्टी का पीएच परीक्षण करना जरूरी होता है, क्योंकि अत्यधिक चूने का प्रयोग पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। मिट्टी सुधारक मिट्टी की उर्वरता को कई तरीकों से बढ़ाते हैं। 1. मिट्टी की संरचना में सुधार। खाद और गोबर जैसे जैविक सुधारक मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाते हैं, जिससे मिट्टी अधिक हवादार होती है और पानी अधिक समय तक रहती है। इससे पौधों की जड़ें अधिक गहरी और मजबूत बनती हैं। 2. पोषक तत्वों की उपलब्धता। मिट्टी सुधारक जैसे गोबर और बायोचार मिट्टी में पोषक तत्वों को धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे पौधों को लगातार पोषक तत्व मिलते रहते हैं। 3. सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाना। जैविक सुधारक जैसे खाद और गोबर सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी में जैविक पदार्थों का अपघटन होता है और अधिक पोषक तत्व रिलीज होते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं राजस्थान, भारत से, जहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि किसानों ने खाद और गोबर का नियमित उपयोग करके अपनी मिट्टी की उर्वरता और फसल की उपज में 20% से अधिक वृद्धि देखी। यह केस स्टडी यह दर्शाती है कि मिट्टी सुधारक जैसे खाद और गोबर कैसे मिट्टी की सेहत को सुधार सकते हैं और कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
कुल मिलाकर मिट्टी सुधारक मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खाद, गोबर, बायोचार और चूना जैसे सुधारकों का उपयोग करके आप मिट्टी की संरचना को बेहतर बना सकते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं और स्थायी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपने मिट्टी सुधारकों का उपयोग किया है या करने की सोच रहे हैं।